रक्षा मंत्री कौन थे? अमित शाह थे। उसके रहते हुए अब 44 कैसे बढ़ गया? RDX कैसे घुस गया सीमा में? 44 पुलवामा में मरवा दिया है मोदी। वो बढ़िया काम किया। वो गांधी मैदान में बताया जाता है कि लाठी में तेल पिलाओ, वो तो भाई लालू को नहीं छोड़ेंगे। ये बिहार है, बिहार में जब से मंडल लागू हुआ, मंडल कमंडल, तब से यहाँ बिहार में जाति की राजनीति होती है। कि महंगाई के मुद्दे पर वो पीछे रह चुके हैं, रोजगार के मुद्दे पे पीछे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जासूस बाबा। 2024 लोकसभा का चुनाव का तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। लोग अपना अपना दाव खेल रहे हैं। सारे नेता, कभी कोई कुछ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव मछली पे कुछ बोल दिए हैं, आज संतरा को लेकर कुछ बोल दिए हैं। आइए, लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे आखिर बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार का चुनाव जाति पे होगा या फिर विकास पे होगा? देखिए, जहाँ तक बात है मोदी जी का, तो विकास तो हुआ है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी ने विकास किया है जी, एकदम किया है। देखिए, मोदी जी का जब हम लोग भाषण सुनते हैं तो हम लोग को मतलब उसमें शिक्षा, ज्ञान सब कुछ दिखाई देता है। भाषण में रियलिटी में भी है। मतलब मोदी का भाषण सुन के हम लोग मतलब एक अंदर से मतलब इच्छा जगती है कि हम लोग मोदी को वोट दें, और राहुल गांधी का भाषण सुन के हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग मोदी का वोट दें। अच्छा, अब कभी वो आलू से सोना निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसा आदमी प्रधानमंत्री पद लायक सही नहीं है। अच्छा, ठीक है। राहुल गांधी मतलब आलू से सोना बना रहे हैं। जी, अच्छा, इसीलिए पसंद नहीं है। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन किए हैं जी। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी का आप काम मतलब तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी का आप कम से 5 काम गिना सकते हैं? मोदी जी का बहुत सारा काम है। 5 काम, ज्यादा नहीं। 5 काम जैसे मान लीजिए कि स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना। स्वच्छ है पूरा देश? स्वच्छता तो है ही है, पहले से तो अच्छा है। अच्छा, पहले से अच्छा है कि नहीं है? हाँ, बताइए। हम नहीं बताए। पहले तो आप जहाँ देखें वहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता था। उसके बाद से उज्ज्वला योजना है, घर घर मान लीजिए कि आज के डेट में गैस सिलेंडर है, घर घर बिजली है, अच्छा रोड है। रोजगार के लिए मोदी जी कुछ किए हैं? रोजगार के लिए जो पहले से मान लीजिए कि 55 साल कांग्रेस जो राज किया है, वो जैसे बेसिस बना के आया है, तो मोदी जी धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। धीरे धीरे सुधार होगा। अच्छा भाई साहब, इधर आइए। मेरा सवाल है जी, बिहार में 40 सीट है जी, ठीक है? जी। 40 सीट पे चुनाव किस मुद्दे पे होगा? जाति के मुद्दे पे होगा या विकास के मुद्दे पे होगा? घुमा के जवाब मत दीजिएगा, देखिए, जो सच है वही बताइएगा। ये बिहार है, बिहार में जब से मंडल लागू हुआ, मंडल कमंडल, तब से यहाँ बिहार में जाति की राजनीति होती है। जाति की होती है ना? जी बिल्कुल। अच्छा। और दूसरी बात, जाति के बाद अब बढ़ गई है परिवार की राजनीति। बिहार के जितने भी पार्टी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, RJD हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो या एनीवे कोई भी पार्टी, सब अपने बेटा को सेट करने की राजनीति कर रही है। कोई भी पार्टी हो? पार्टी कोई भी हो। अच्छा, बिहार में देखिए, शकुनी चौधरी के बेटा, सम्राट चौधरी, उनको सेट करने में बीजेपी लगी हुई है। तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बना सकते हैं अगर बढ़िया करेगा तो उनके लिए। लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, उनको सेट करने में लालू यादव की पार्टी पूरा यादव समाज लगल है कि तेजस्वी सेट हो जाए, जो कि असफल है वो। चिराग पासवान, रामविलास का बेटा, वो भी लगल है कि मतलब हम सेट हो जाए। मतलब जितने भी पार्टी हैं, जीतन मांझी अपने बेटा के लिए लगल है। वो अपने बेटा के चक्कर में बिहार के लिए कोई करने वाला नहीं है। अब है कि बिहार में राजनीति हो रही है क्या चीज का? जाति की। तो बिहार में यादव समाज ज्यादा है, तो यादव समाज ज्यादा है, तब जाति में भाई उसका जिंदाबाद ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये होने वाला बिहार में नहीं है, क्योंकि मोदी के चाहने वाले यहाँ भी बहुत ज्यादा। एक मिनट, जैसे कि आप तो गिना दिए सारा का। मेरा सवाल है कि जनता आखिर किस पे वोट देगी? जनता विकास सुनिए, पे वोट देगी। जनता विकास पे वोट देगी। जी। आज तक किस पे वोट देते आ रही है? कांग्रेस को देते आई थी। आज तक जाति पे वोट दे रही है, विकास के नाम पे वोट दे रही है? 90 के बाद जाति पर देते आ रही थी। देते आ रही थी जी। इस बार जो वोट होगा उसमें विकास पे देगी? इस बार जाति प्लस विकास, जाति प्लस विकास। जी। अच्छा, जाति को भी आधार मान रही है और विकास। तो जितना यादव जाति के लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? यादव के जो शिक्षित यादव हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जाति को नहीं मानते, जो अपने आप में धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, वो जो योग्य होगा उसको चुनेंगे। अच्छा, लेकिन जो लाठी पार्टी है, जिसको गांधी मैदान में बताया जाता है कि लाठी में तेल पिलाओ,
वो तो भाई लालू को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। वो तो लालू को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मर जाएंगे, लेकिन लालू के साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन आप मान रहे हैं ना कि बिहार की सच्चाई है, बिहार की सच्चाई यही है, कभी खत्म नहीं होगा। ये जब तक योग्यता के आधार पर राजनीति नहीं होगा, बिहार से जाति की राजनीति नहीं हटेगा। देख लीजिएगा आप। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। मोदी जी के 400 पार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सत्ता में मोदी ही आएंगे। सत्ता में मोदी आएंगे जी। क्यों विपक्षी टक्कर नहीं दे पाएगा? कोई योग्य नहीं है, मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। चांस दिए हैं कि पता चलेगा कि विपक्ष ही नहीं उनके पास। अरे तो अब चांस दिए हैं विपक्ष को, किसको दे दें? राहुल के हाथों सौंप दे दे। क्या बोल रहे हैं? विपक्ष उस लायक है ही नहीं कि उसको चांस दिया जाए। किस लायक चाहिए? मोदी जी को वोट देना भी हम लोग का मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। मजबूरी है। अच्छा, आपको अगर विपक्ष बेहतर मिलेगा तो आप मोदी जी को छोड़ दीजिए। मोदी जी से बेहतर विपक्ष मिलेगा तो हम लोग जरूर मोदी जी से भी एक अगला बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर 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 एक मिनट अब भाई बहुत बढ़िया सवाल उठाया कि अगर देखिए लड़का बोल रहा है कि अगर मोदी जी के विपक्ष में अगर कोई चेहरा मिले तो हम मोदी जी को छोड़ देंगे। तो मतलब इसके पीछे क्या कारण है? मोदी जी को छोड़ने के पीछे भी बहुत सारा कारण है। अगर 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 किसी चीज में अच्छाई है किसी में, तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई भी जरूर होता है। अगर मान लीजिए कि मोदी 5 को अच्छा काम किए हैं, तो उसमें 1-2 भी उनका भी गलत काम भी हो सकता है। जैसे कि महंगाई के मुद्दे पर वो पीछे रह चुके हैं, रोजगार के मुद्दे पे पीछे हैं, बाकी सब जगह अच्छे हैं। तो फिर हमको महंगाई भी तो कम चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए। फिर उस मुद्दे पर मोदी जी इसमें फेल है, मान रहे हो? हाँ, मोदी जी इसमें फेल है। महंगाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से भारत आजाद हुआ है तब से कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, मतलब आज से 10-15 साल पहले की बात देख लिया जाए तो उस समय पेट्रोल कितना रुपया था? 40-42 रुपया पेट्रोल था। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार हटी तो उस समय 75 रुपए के आसपास पेट्रोल था। मोदी जी की सरकार अभी बने हुए 10 साल से अधिक हो चुका है, तो मात्र 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा हुआ है। तो 20 रुपए को लेकर पब्लिक इतना कह रही है कि इतना महंगाई बढ़ा हुआ है। उसके पहले जो इतना साल से कांग्रेस रह रही थी। अरे तो फिर क्यों बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार? जब तुम यही सब गिनाने के लिए आए थे ना, जब तुम अगर महंगाई आपको लाया गया था कि आप महंगाई कम करोगे। सुनिए, मोदी जी ने काम भी ऐसे ऐसे किए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट किया है हमारे जो डेवलपमेंट किया सेना पे। सबसे पहला सेना अग्निवीर लाया, डेवलपमेंट है। अग्निवीर के खिलाफ मैं भी हूँ, अग्निवीर के खिलाफ मैं भी हूँ। अग्निवीर क्या बोल रहे हो भाई? 47 पुलवामा में मरवा दिया है मोदी। वो बढ़िया काम किया। वो आप देखने गए थे कि मोदी जी मरवाए थे? जांच होना चाहिए। जांच में आया कि बीजेपी मरवाई है? जांच में नहीं आया ना कि बीजेपी मरवाई है। देखिए, अरे मोतियाबिंद कहाँ होगा भैया? जांच हुआ, जांच में लिख ला मोदी मरवाया है। मोदी का काम दिखता नहीं है, मोदी का काम यहाँ दिख नहीं रहा है। देखिए, रक्षा मंत्री कौन थे? अमित शाह थे। उसके रहते हुए तवाई जवान कैसे बढ़ गया? RDX कैसे घुस गया सीमा में? कांग्रेस के सरकार में भी ऐसा हमला हुआ है। कांग्रेस के सरकार में भी ये सारी चीजें हुई है देश में। उस समय क्यों नहीं फिर आवाज उठाई गई? मोदी को क्यों ये किया जा रहा है? अरे मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है तो किन से क्वेश्चन पूछा जाए? नेहरू जी से तो नहीं पूछा जाए या मनमोहन? आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे भी मतलब जो आत्मघाती हमले हुए थे, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन इसके टाइम पे वो दिन से सवाल नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा कि मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ? CBI जांच हुआ, लेकिन ऐसा हमको अभी तक जांच चल ही रहा है। ऐसा कुछ सामने आया ही नहीं कि मोदी ने ये करवाया, मोदी ने वो करवाया, तो हम बोल नहीं सकते हैं ना।